हे गाइस व्हाट्सअप। क्या चल रहा है जीवन में? तो कल जैसे हमने यहाँ पे बोला था मार्केट में कि मार्केट सपोर्ट पे आके बंद अगर होता है तो नेक्स्ट डे गैप अप देता है। तो कल की वीडियो जिसने देखा है उसको लॉजिक समझ आया होगा एंड यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, और आज यहाँ पे सुबह छोटा सा गैप अप करा। हमारे पास इतना ही था कि हमें एनालिसिस या हमें प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा जाननी है जो हमारे फेवर में हम प्ले आउट कर पाए। ठीक है, इससे ज्यादा हमें मार्केट के अंदर कुछ नहीं जानना, हमें बस अपनी प्रोबेबिलिटीज जाननी है, हमारी प्रोबेबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हमें एज दे सकती है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नीचे बाहर का है, हमें ट्रेड ही नहीं लेना। तो जितना हमें पता था हमने वो एनालिसिस करा और यहाँ पे हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज, 20 मूविंग डे एवरेज के अभी भी नीचे है हम। अब कल एक्सपायरी है तो क्या यहाँ से मार्केट तोड़ के ऊपर जा सकता है? देखो, सिंपल सा एक ही लॉजिक है। 20 मूविंग डे एवरेज को ऊपर पार करने के लिए या तो एक सुपर बुलिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, सुपर कैंडल बनाएगा यहाँ से, या फिर एक गैप अप। उससे पहले, उसके बीच में, उसके बाद में कुछ नहीं। तो हमें बस वेट करना है 20 मूविंग डे एवरेज के ऊपर जाके बुल बनेंगे। इन केस अगर हमें गैप अप दिख जाता है, मेरा प्लान पर्सनली ये रहेगा कि मैं शॉर्ट करने के लिए देखूं मार्केट को। क्यों देखूं? क्योंकि मार्केट इससे नीचे है, 20 मूविंग डे एवरेज से नीचे है। ठीक है, इसका लॉजिक पहली वाली वीडियोस में बता रखा है कि, एंड चलो इस वीडियो में बता देता हूँ। अब देखो, 20 मूविंग डे एवरेज जब भी मार्केट तोड़ता है, ठीक है, चाहे वो डे फ्रेम में है या वीकली फ्रेम में है, वो एक बड़े कैंडल के साथ तोड़ता है। ठीक है, या तो गैप अप। अब ये देखो, ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल गई है, 20 मूविंग डे एवरेज तोड़ा है। तो ये इतने बड़े गैप अप से खोल तो बुलिश कैंडल से तोड़ेगा या फिर गैप डाउन करे खोलेगा। अब देखो, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ब्रेक करके आया सुपर कैंडल के साथ। अब यहाँ से दोबारा ऊपर जाना था तो गैप अप करके गया। अब नीचे आना था तो गैप अप करके नीचे आया, ओ गैप डाउन करके नीचे आया। राइट, सीधा यहाँ से देखो कितना बड़ा गैप डाउन है। 730 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ओपन हुआ है 612 पे। 100 पॉइंट का तो गैप डाउन था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट जब ऊपर जाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट जाएगा। बट अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अब जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जाने के लिए भी मार्केट को एक अच्छी कैंडल देनी पड़ेगी। तो इसलिए मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस चुका है। ठीक है, तो अभी बेस्ट ये रहेगा कि अवॉइड करो ट्रेड लेना। ठीक है, और अगर इन केस गैप अप खुल जाता है इन रीजन के पास कहीं, तो मेरा यही रहेगा कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए प्लान करूं। क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया कि इसको पार करने के लिए कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। और ऐसे अनफेवरेबल मार्केट में मार्केट गैप अप खुल जाए तो मैं बुलिश क्यों रहूं? क्या रीजन हो सकता है? ऑब्वियसली मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही मनमानी चलाऊंगा, नहीं अब तो सारा पैसा फूक के लगा देता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरना ही है। मैं स्टॉप लॉस के साथ अपना बेरिश पोजीशन लूंगा। ठीक है, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर 10 में से तुम 8 बार खेलोगे तो 8 बार जीतो, 10 में अगर तुम 10 बार खेलते हो तो 8 बार जीतोगे, 2 बार हारोगे, या 6 बार जीतोगे, 4 बार हारोगे। तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें प्ले आउट करनी है। तो मैं मार्केट के अंदर, तुम ना ही अपने इमोशन ट्रेड करते हो, ना ही प्राइस ट्रेड करो, तुम एक प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर रहे हो प्राइस को देख के। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल वे टू लुक एट मार्केट। तो बहुत ही सिंपल सा। अब यहाँ पे हम चलो बिल्कुल बेसिक से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है? पहली चीज, मार्केट, अच्छा कल जिसने वीडियो देखी थी तो यहाँ जाके देखेगा, तो हमने ये बोला था कि अगर मार्केट इस रीजन को तोड़ता है तो ही ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए। यहाँ से कैसे पता चला कॉल राइटर बैठे? क्योंकि यहाँ से फॉल आया तो इससे पहले कहीं तो कॉल राइटर होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तो मार्केट ने अभी इस लेवल को नहीं तोड़ा है, यानी कि यहाँ पे अभी भी राइटर बैठा हुआ है। तो इन राइटर्स को पोजीशन तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैप अप खोलना पड़ेगा, या तो यहाँ पे इस रीजन के पास, और यहाँ पे अगर वो सस्टेन कर जाते हैं कुछ देर तक, तो ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये क्लोज करेंगे, शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेंगे, मार्केट एकदम से भागने लगेगा ऊपर, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये एकदम से पोजीशन बढ़ाने लग जाएंगे, तो जिस वजह से मार्केट यहाँ से फिर दोबारा नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, सो
ऐसे हमें पता लगाना होता है कि बुल कहाँ पे, बेयर कहाँ पे है। तो जैसे हमें पता चल गया यहाँ पे बेयर है, ठीक है, तो बुल कहाँ पे होगा, तो बुल यहाँ पे होगा इस रीजन के अंदर। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन हमारी यहाँ पे बन गई। हम्म, अरे रुक जा दादा। तो अब हमें, चलो हमें एक रेजिस्टेंस लेवल ये पता चल गया, माइनर माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल ये हमारा मेजर रहेगा अभी के लिए। तो अगर यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर बुल्स बैठे हैं, यहाँ से बुल एंटर करें तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है लोअर लेवल पे, इनके जब ये बुल्स अपने पोजीशंस क्लोज करेंगे, तब बेयरिश रैली नीचे की तरफ शुरू होगी, तब हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे के टारगेट्स देखेंगे, कितना होगा वो पीछे के चार्ट्स के साथ देख के कर लेते हैं। एक मिनट जाओ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो नीचे का ये वाला टारगेट आ जाएगा हमारा फिर। ऑलराइट, जब मार्केट इस लेवल को नीचे पार करेगा, उसके बाद कौन से लेवल को, इस लेवल को, अगर 16,960 को तोड़ता है तो 16,880 तक हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बड़ी रैली मिल जाएगी हमें। अब ऊपर की साइड देखते हैं, ऊपर की साइड क्या हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट मार्केट ने तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट करके चल जाए, तो मार्केट इस लेवल तक को टेस्ट कर सकता है। पहला एक माइनर रीजन ये रहेगा, ये माइनर रहेगा, ठीक है। इसको डॉटेड बना देता हूँ मैं, डैश बना दिया। और एक टारगेट ये रहेगा, ठीक है। कैसे पता करें ये लेवल, कुछ नहीं, बस इस दिन पे ये मार्केट हाई तक कहाँ गया था, बस वो देखा है। लास्ट स्विंग देखा है, यहाँ पे स्विंग देखा है, ठीक है। इस स्विंग तक जाएगा, इस स्विंग तक जाएगा, बस सिंपल सी एनालिसिस। जो स्विंग है वो हमारा टारगेट है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, तो 1:1 लेके चलो, जहाँ पे एंटर किया 10 पॉइंट कैसे लगाया, 10 पॉइंट ऊपर के कैप्चर करना, दैट्स इट। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, अब इंडिया विक्स के अंदर क्या हाल चल रहा है। ठीक है, ये देखो, इंडिया विक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडर। अब इसके अंदर डे फ्रेम, टाइम फ्रेम पे तो देखोगे, तो एक चीज देखी यहाँ पे कि मार्केट देखो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ सी रही है। तो वोलेटिलिटी बढ़ रही है यानी क्या हो रहा है कि अनसर्टेनिटी मार्केट में ज्यादा आ रही है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मार्केट में ज्यादा है। तो अगर ये और ऊपर बढ़ता रहा, तो हमारे फिर मार्केट में मूव्स और भी वाइल्ड आने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा नीचे, गैप अप गैप डाउन जैसा भी चल रहा है। अभी छोटे छोटे रेंज के अंदर चल रहा है, 70 70 पॉइंट का जैसा गैप अप था कल। हो सकता है जब और बढ़ जाए विक्स, तो उसके बाद फिर एक दिन में 200 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हमें देखने को बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अब एसबीआई के ट्रेड के बारे में बात करते हैं, आज ट्रेड में क्या हुआ। तो एसबीआई के अंदर हमने 5 मिनट के अंदर ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था, हमारी जैसे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है। जब मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन बनाया, देन फॉलो अप कैंडल दिया, एंड 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज करी, यहाँ पे हम एंटर हुए, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर हम एंटर हुए, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट साइडवेज गया, देन ऊपर आके हमारा एसएल यहीं पे खा गया मार्केट, ठीक है। तो ये ट्रेड भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, वही सेम 40 क्वांटिटी के साथ मैं पब्लिक में दिखाऊंगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि सारे एनकरेज हो। रोज रोज नए स्टॉक्स ढूंढने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक स्टॉक ही बहुत सारा पैसा बना के दे देगा, यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद इट, ठीक है। टाइम के साथ टिके रहो, तुम्हें धीरे धीरे मूवमेंट मिलेंगे। तो एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो 40 पॉइंट का लिया था मैंने, सेल शॉर्ट करा था, तो यहाँ पे आ गया, तो छोटा सा लॉस आया मेरे को। वो जो, ये तो ओवरऑल लॉस आ रहा है, दूसरी पोजीशंस का है, तो ये मैं रिवील नहीं करूंगा अपनी दूसरी जो पोजीशंस है। इसके अंदर अराउंड कितना 80 रुपए के करीब का मेरे को लॉस लगा था। तो 2 रुपए के करीब, तो 2 × 40 80 रुपए के करीब मेरे को लॉस लगा, जो भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, हमें ये देखना है। हमारे यहाँ से रिजेक्शन तो आ गया, राइट, 200 मूविंग डे नीचे के आ गया। तो देखो, जरूरी नहीं है कि जब भी तुम्हें लॉस हो रहा है तो गलती हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नाम की भी चीज होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि तुम 10 ट्रेड लोगे, हो सकता है उसमें से सिर्फ 6 बार सही हो और 4 बार गलत।
तो हमें बस अपने रूल फॉलो करके चलना है एंड इवेंचुअली हमें अपने आप एक प्रॉफिटेबल डे में सारा का सारा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे बट मेरे को एक मिस्टेक ये लगती है कि अभी देखो मार्केट के अंदर क्या हो गया, ये जो 200 मूविंग डे लाइन है ये फ्लैट हो चुकी है। ठीक है, तो जब ये फ्लैट होती है इस टाइम साइडवेज मार्केट होती है, तो इस टाइम साइडवेज के अंदर ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम यहाँ पे जबरदस्ती कूद गए हैं कहीं ना कहीं। जब जब ये ऐसे होगी, ये देखो ये जैसे ये यहाँ से नीचे आ रही है जब, ठीक है, जब ऐसे नीचे की तरफ होगी ये, ठीक है, एक डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड या तो अपवर्ड, उस टाइम अगर हम एंटर करते हैं दैट गिव्स अस हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये चीज ध्यान रखना 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर। अगर फ्लैट है, साइड ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, तो वहां पे ट्रेड करने का मतलब नहीं है। बट अब जैसे ये सपोज ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाने लग जाता है, ठीक है, वो मार्केट रीटेस्ट करके इसके पास से बाउंस बैक होता है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊंगा। तो दैट इज वन ऑफ द गुड वे टू एंटर अ ट्रेड। ठीक है, सो इसको एक बार कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, कल की क्या प्रोबेबिलिटीज है। तो वही हम डे फ्रेम पे आ जाते हैं। तो इसमें भी देखो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट सॉरी इसको ब्रेक करके चला गया। ठीक है, ये जो हमारा क्या बना था, क्या बोलते हैं इसको, इनसाइड कैंडल, जो ये इनसाइड कैंडल बनी थी, मार्केट ने इसकी बॉडी को ब्रेक कर दिया। जो हमारा एक ट्रेड हमने प्लान किया था कि अगर ऊपर यहाँ पे ब्रेक करके जाता है हम वहां एंटर करेंगे, तो मैंने वहां पे एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने रिजेक्शन कैंडल देख लिया था एंड देन उसके बाद मैंने दोबारा एंटर नहीं किया। बनता है एंटर करना, बट मैं डिसिप्लिन रहना चाहता था और मेरा मन नहीं था दोबारा ट्रेड लेने का, तो भैया नहीं किया। ठीक है, हम अगली बार कर लेंगे। तो ये इनसाइड कैंडल का इसने ब्रेक जो है ये दे चुका है, तो अब ये ऊपर की तरफ आ गया है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट इसी एरिया में खुला है तो हमें फ्लो के साथ चले जाना है। ठीक है, 1:1 लेके रिस्क टू रिवॉर्ड लेके हम यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 535, ये 537 रहेगा। ठीक है, 537, फिर राउंड लेवल 540 तक भी आ सकता है, बट वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो थोड़ा कंसोलिडेट करके जाए तो बेस्ट है। अगर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है 533 से 535 के अंदर, उसके बाद जब वो ब्रेकआउट दे, उस टाइम मैं सीधा यहाँ तक का कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज द वेरी सिंपल प्लान। ठीक है, और अगर इसके नीचे आ गया तो भैया वेट करना, दोबारा इस रेंज के अंदर फंस जाएगा, फिर अपने सपोर्ट एरिया के लिए हम दोबारा वेट करेंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट प्लान फॉर दिस। So that's it for now. Have a great day. Hasta la vista. Good night. Tata. See you.